मुझे तो लगता नहीं कि राहत मिले, क्योंकि आने वाले ये जो इन्होंने 200 रुपये कम किए हैं इस इलेक्शन, ये आने वाले टाइम में जो इलेक्शन का टाइम है इसको देखते हुए इन्होंने 200 रुपये हो गया, आगे 1300 रुपये होगा, वो कौन भरेगा? जी हम टमाटर बहुत महंगा खरीद रहे थे, तो सरकार ने सोचा भी 200 रुपये का डिस्काउंट देके इनको कुछ राहत दी जाए। बधाई क्या है सर, देखो अब आप एकदम 900 के सिलेंडर को 400 के सिलेंडर को 1100 को कर दे और 1100 का करके आप हमें 200 वापसी कर दे, तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, जा तो हमारे रहे पैसे ही ज़्यादा जा रहे हैं ना सर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। चर्चा बड़ी तेज हो चुकी है कि किस तरह अचानक 200 रुपये सिलेंडर पर कम हो गए, क्योंकि महंगे टमाटर को खरीदते खरीदते बहुत वक्त हो गया था जनता को। अब जब बात 200 रुपये सिलेंडर कम होने की हुई है तो हर जगह चर्चा होनी शुरू हो गई है कि टमाटर महंगा है और सिलेंडर सस्ता हो गया। और मोदी जी ने ये कहकर घोषणा की है फेसबुक पर और ट्विटर पर कि आज रक्षाबंधन पर, ये यानी कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनों को तोहफा दिया जा रहा है, भाइयों को सस्ता पड़ेगा। सब भाई खड़े हुए हैं। रक्षाबंधन पर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की फेसबुक और ट्विटर से। अब तो वो जमाना खत्म हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाए, फिर भी बड़ी राहत मिली है, मेरे ख्याल से राहत मिलेगी। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि राहत मिले, क्योंकि आने वाले ये जो इन्होंने 200 रुपये कम किए हैं इस इलेक्शन, ये आने वाले टाइम में जो इलेक्शन का टाइम है इसको देखते हुए इन्होंने 200 रुपये हो गया, आगे 1300 रुपये होगा, वो कौन भरेगा बताइएगा आप? कैसे उम्मीद अब कर तो दिया ना कम? नहीं, ये कम हम नहीं मानते इसको कि कम हुए हैं। आगे की बाद में देखेंगे भाई, पहले भी तो खरीद रहे थे ना महंगा। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन के वो ये रक्षाबंधन पे तोहफा दिया अपनी बहनों को, हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, आप स्वागत कर रहे हैं, पर महंगा टमाटर खरीदेंगे? महंगा टमाटर नहीं खरीदेंगे, हमने तो लिए ही नहीं है, हमने तो लिए ही नहीं। जो बहनें हैं महंगा खरीदने वाली है वो बहनें ले लेंगी। अच्छा, लेकिन 10 रुपए की चीज 200 रुपए ये कह रहे हैं कि ये चुनावी शगुफा, बिल्कुल चुनावी शगुफा है। मानते हैं चुनावी शगुफा है? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं, ये चुनावी शगुफा ही है। फिर भी 200 रुपये एक राहत वाली खबर आई है। ये ऐसा जी हम टमाटर बहुत महंगा खरीद रहे थे, तो सरकार ने सोचा भी 200 रुपये का डिस्काउंट देके इनको कुछ राहत दी जाए। दाल से लाल पे फर्क पड़ गया? लाल से लाल पे फर्क पड़ रहा है सर, बिल्कुल। हाँ, फिर भी टमाटर महंगा बिक रहा है अभी भी। चलिए, सब लोग टमाटर सिलेंडर के बराबर नहीं खरीद पाते हैं। सिलेंडर का वजन ज़्यादा होता है, टमाटर का कम होता है। किसी घर में आधा किलो 1 पाव टमाटर लगते होंगे, पर सिलेंडर तो कई किलो का होता है ना, तो टमाटर और सिलेंडर में फ़र्क है? फ़र्क नहीं है ना सिलेंडर में, क्योंकि 200 रुपये का ही कम डिस्काउंट दिया उन्होंने 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए। तो अब इसको तो ऐसे ही देखा जाएगा ना, भी लाल टमाटर और वो लाल सिलेंडर। फिर भी बधाई तो देनी चाहिए ना आपको। देखो बधाई क्या है सर, देखो अब आप एकदम 900 के सिलेंडर को 400 के सिलेंडर को 1100 को कर दे और 1100 का करके आप हमें 200 वापसी कर दे, तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, जा तो हमारे रहे पैसे ही ज़्यादा जा रहे हैं ना सर। तो फिर भी अगर बात अब रेवड़ी बांट रही आ रही है ये अरविंद केजरीवाल वाली है, मान सकते हैं? मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ये जो सरकार कहती थी ना कि रेवड़ी, तो ये भी रेवड़ी है। तो ये भी तो रेवड़ी दे रहे हैं ना सरकार को, सभी पार्टियां रेवड़ी देती हैं, समझो इसका मतलब तो ये हो गया ना। चलिए, काफ़ी लोग बने हुए हैं, थोड़ा जानना यही चाह रहा था, आप तो युवा हैं, कहीं ना कहीं महंगाई का जो बोझ पड़ रहा था महिलाओं पर, वो बहनों के तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा करके दे दिया है। लगता है आपको कि युवाओं को फायदा होगा? अब बहनें कहेंगे कि हाँ भैया अच्छा हुआ। ये अच्छा कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव है, इसकी वजह से ये रेट कम हुआ है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो ये रेट कम ही नहीं होता। दूसरी बात कि सब लोग ये बोलते थे कि जो बीजेपी है वो मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटती है, वो तो वेलफेयर स्कीम में इसकी विश्वास रखती है। लेकिन ये एक तरह से चुनावी जुमला है। अगर पेट्रोल की बात होती तो ये पेट्रोल पे रेट ले आती, क्योंकि अभी स्टेट में भी इलेक्शन है, 3-4 स्टेट में इलेक्शन है और फिर सेंटर में भी इलेक्शन है, उसकी वजह से सिर्फ ये बात बोली गई है। आप मानते हो कि पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है? नहीं, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। अगर होना होता तो पहले से ही हो जाता। पिछले साल हुआ था जब कुछ स्टेट में इलेक्शन हुए थे, फिर यूपी में सस्ता हुआ था, फिर दिल्ली में महंगा था, फिर दिल्ली में भी सस्ता हो गया था, जो एक्साइज ड्यूटी दिल्ली गवर्नमेंट ने कम की थी। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से गरीब पे जेब काटना ही चाहती है। जो कुछ उद्योगपति हैं उनके ही हक में बात करती है, बाकी सबकी जेब काट रही है। रोज़गार बचे नहीं हैं, और जो भी रोज़गार बचे थे, चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बात कर लें, तो सिर्फ पुलिस महकमा ऐसा है जिसमें कि जो जॉब्स हैं वो भी सिक्योर हैं, बाकी सब जगह अनसिक्योर हो गई सारी जॉब। किस चीज़ पर चले गए? कहाँ मोदी जी ने देश का नाम रोशन कर दिया, पूरी दुनिया में चमका के रख दिया, हिंदू राष्ट्र चांद पे बनने वाला है। तो ये जब ये जो मेहनत की है ये इसरो के साइंटिस्ट ने की है, तो क्रेडिट लेने मोदी जी कैसे पहुंच गए? मोदी जी ने उसमें नट बोल्ट तो नहीं कसे थे? प्रधानमंत्री हैं भाई। नहीं, प्रधानमंत्री हैं मैं मानता हूँ, लेकिन इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए हैं, पहले भी चांद पे पहुंचे थे ना।
ये गांधी ने भी बधाई दी थी। बधाई दी थी। वो उन्हें आलोक शर्मा जी थे, नाम था उनका। उनको वहाँ से पूछा कि जी चांद वहाँ से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन वो वहाँ पे जाके उन्होंने ड्रामेबाजी तो नहीं की कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी मेहनत की। तो ये सिर्फ जो हैं चुनाव आ रहे हैं, ये अपनी पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। इससे युवाओं को यानी कि खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलने से कोई जेब में उनके पैसा आ रहा है, खाने को मिल रहा है उनको। देखिए देश दुनिया में नाम कमा दिया मोदी जी ने, दुनिया भारत का नाम रोशन हो गया, भारत का नाम रोशन हो गया। अच्छा, अब ये वहाँ विश्व गुरु कहलाते हैं। विश्व गुरु कहलाते हैं। अभी ये साउथ अफ्रीका गए थे, जोहानिसबर्ग। वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो शी जिनपिंग को रिसीव करने जाते हैं और इनको रिसीव करने नहीं जाते हैं। बाद में उतरे भी तो नहीं जहाज से, वापस नहीं उतरे। फिर उन्होंने अपने किसी डेप्यूटी को भेजा, तो ये वहाँ पे जाते हैं। इज्जत करवा ली ना, इज्जत करवा ली। चलिए, तो ये तो ताकत है ना मोदी में। अच्छा, ये ताकत है। जब वहाँ पर सबसे वो मिल रहे थे शी जिनपिंग, तो वो वहाँ पर खड़े हुए क्यों थे मोदी जी? सब लोग बैठे हुए थे, ये खड़े हुए क्यों थे? हो जाता है कभी कभी, नींद आ गई किसी को, कोई या ध्यान नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं है क्या? हो सकता है कि लाल लाल आंखें दिखा रहे थे अपनी खड़े होके, क्योंकि चीन को लाल लाल आंखें दिखानी थी, तो वो लाल लाल आंखें दिखा रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पाए। युवाओं से जीतना बड़ा मुश्किल है, सब ये याद रखते हैं। बात यही आती है थोड़ी सी कि जिस तरह से 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता हुआ, राहत मिली बहनों को। हाँ मिली, अच्छी बात है। 200 रुपये सिलेंडर हुआ, हाँ। वो कम हुआ तो लोगों को राहत मिली है, ऐसी बात नहीं है राहत नहीं मिली। अब वो बाकी बाद में क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हो। बाद में क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद का महंगाई तो बढ़नी है, आज नहीं तो कल बढ़ेगी, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी, इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में बढ़ेगी, वो तो बढ़नी है महंगाई तो। यानी कि टिकाऊ नहीं रहेगा मामला ना नहीं। फिर भी जैसे कि ये मौका बड़ा अच्छा चुना है मोदी जी ने। मोदी जी जो भी करते हैं कुछ बड़ा हटके करते हैं, ये कहावत बड़ी पुरानी हो चुकी इस वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी अकेले नहीं कर रहे हैं, और भी लोगों ने करते चले आए, शुरू से ही देखते चले आए। हम तो, हमारी इतनी उम्र हो गई, हम तो देखते चले आए, कभी कुछ है कभी कुछ है। इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ही होता है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जैसे पहले भी लोग गुजरे हैं, पहले लोग बहुत अच्छे गुजरे हैं और मोदी जी जी जैसे गुजरे हैं, कोई बुरे नहीं है। मोदी जी भी इससे अच्छे गुजरे हैं लोग। नहीं नहीं, मोदी जी से भी अच्छे वो लोग गुजरे हैं। अरे नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? 2014 में क्या कह रहे हैं आप? तो बहुत अच्छे अच्छे लोग गुजरे। 2014 में पता पड़ा दुनिया को? नहीं भारत का पता ही 2014 में पड़ा है। हिंदुस्तान का जो अब ये चल रहा है इसरो का, जो चांद पे पहुंचने वाले नेहरू जी की वो दे नहीं है, मोदी जी का कहाँ से इसके अंदर कोई नहीं। आप देशभक्त नहीं है आप? नहीं देशभक्त नहीं है। देशभक्ति क्या बात, इसका हम उनको मोदी जी को मानेंगे जब देशभक्त होंगे हम। 2014 से तो यही चल रहा है। या तो चलने दो, हम तो नहीं मानते। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानते। ना पड़ेगा आपको देश में रहना है। हम नेहरू जी को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। मालूम है कितने रोड पे घूम रहे हैं, पाकिस्तान भेज देंगे आपको। भेजने दो, हम तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान भेज के तो दिखाएं। कुल मिलाकर भाई, पाकिस्तान भेजने वालों को हम देख लेंगे कहाँ भेजेंगे, हम भेज देंगे उन्हें उल्टा पाकिस्तान। चलिए कुल मिलाकर बात यही है कि भाई जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फेसबुक और ट्विटर से ये घोषणा की है कि 200 रुपया सस्ता अब सिलेंडर बहनों को मिलेगा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। बहरहाल फिर भी जनता यही कह रही है कि कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारी है, बड़ा राजनीतिक स्टैंड लिया गया है। अब देखना यह है कि जनता के अंदर ये जो संदेश घूमेगा वो आगे क्या असर लाएगा और बीजेपी को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।